आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल AA वैदिक ज्ञान केडी पर। और फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है सिंथेटिक एंटी ट्यूबिकुलर एजेंट का पार्ट 4। हमने पिछली वीडियोस में पार्ट 3 में जो देखा था, सबसे पहले पार्ट में हमने ये पढ़ा था कि ट्यूबिकुलर एजेंट्स होते क्या हैं। उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन एंड मैकेनिज्म ऑफ एंटी ट्यूबिकुलर एजेंट्स देखा। उसके बाद हमने एक ड्रग आइसोनियाजिड के बारे में बात की, उसकी स्ट्रक्चर, सिंथेसिस वो देख लिया था। ठीक है, तो उन तीनों वीडियोस की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहां से जाकर के आप देख सकते हो। और फ्रेंड्स, यह है यूनिट 3 मेडिसिनल केमिस्ट्री बी फार्मा 6 की मेडिसिनल केमिस्ट्री सब्जेक्ट की यूनिट 3 चल रही है। ठीक है, फर्स्ट यूनिट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, सेकंड यूनिट भी पूरी कंप्लीट हो चुकी है और फिफ्थ यूनिट भी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। फिफ्थ यूनिट आपको हमारा जो दूसरा चैनल है केडी फार्मा ज्ञान, वहां पे आपको फिफ्थ यूनिट मिलेगी। ठीक है, और फार्माकोलॉजी जो सब्जेक्ट है पूरी की पूरी पांचों यूनिट उसकी कंप्लीट हो चुकी है। तो जिस भी स्टूडेंट को फार्माकोलॉजी पढ़नी हो या फिर अदर कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना हो, आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको हर सब्जेक्ट की वीडियोस हमारे चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज फ्रेंड्स, नीचे लाल बटन है, जल्दी से जाकर उसको दबा दीजिए। साइड में बेल आइकन आएगी, उसको भी क्लिक कर लीजिए। उससे क्या होगा, जब हम अगली कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी। ठीक है, तो चलो आते हैं अपने टॉपिक पर। हमने बात की थी एंटी ट्यूबिकुलर एजेंट। ठीक है, इसको हम क्या ट्यूबरक्लोसिस भी बोलते हैं, ट्यूबरक्लोसिस। तो फर्स्ट पार्ट में ही हमने देखा था कि क्या है ये, इसको किस तरीके से ये हो रहा है, वो सब हमने देख लिया था। तो पार्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ 4 ड्रग्स की, क्योंकि एक ड्रग हम पढ़ चुके हैं। और फिर उसके बाद जो हमारा पार्ट 5 रहेगा, पार्ट 5 में हम पढ़ेंगे एंटी ट्यूबिकुलर बायोटिक एजेंट्स। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। ठीक है, उसकी लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, पार्ट 5 की भी। ठीक है, तो आप पार्ट 5 भी देखना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, लिंक को दबाइएगा, आप वो वीडियो तक पहुंच जाओगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे 4 ड्रग्स की। सबसे पहली ड्रग है इथेम्ब्यूटोल, पायाजिनामाइड दूसरी ड्रग है, और 2 ड्रग अगली हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं पहली ड्रग। पहली ड्रग क्या है, इथेम्ब्यूटोल। ये सारी ड्रग्स किस पर काम कर रही है, ट्यूबरक्लोसिस पर जाकर ये काम करती है। ठीक है, क्या है ये, एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट्स है। ओके, तो जब हमने क्लासिफिकेशन देखा था, क्लासिफिकेशन के अंदर हमने क्या देखा था, फर्स्ट लाइन एजेंट, सेकंड लाइन एजेंट। फर्स्ट लाइन एजेंट की ड्रग थोड़ी अलग थी, उसके अंदर ड्रग्स आ रही थी, सेकंड लाइन एजेंट्स की ड्रग्स के अंदर आ रही थी। टॉपिक हमारा सिंथेटिक एंटी ट्यूबिकुलर एजेंट। तो सिंथेटिक में जो पार्ट 3 था उसमें हमने एक ड्रग के बारे में बात करी थी, वो क्या थी, फर्स्ट लाइन एजेंट। और ये भी ड्रग क्या है, फर्स्ट लाइन एजेंट, फर्स्ट लाइन एजेंट। ठीक है, फर्स्ट लाइन एजेंट की ड्रग है, इसकी स्ट्रक्चर है 2,2-इथाइलिन डायमाइन डाई2-ब्यूटाइल 1-ऑल। ठीक है, ये इसकी स्ट्रक्चर हो गई। इसका यूज, इथेम्ब्यूटोल इज फाउंड टू बी मोर इफेक्टिव एजेंट्स अगेंस्ट एम ट्यूबरक्लोसिस एंड एम कार्नासिस। ठीक है, इसके अगेंस्ट वो काम कर रहा है, एम ट्यूबरक्लोसिस के अगेंस्ट और एम कांसासी। तो ये मोर इफेक्टिव है इन दोनों डिसीज के लिए। इट कैन बी यूज फॉर ट्यूबरक्लोसिस, मेनिंजाइटिस।
अब ये मेनिंजाइटिस के भी लिए भी इफेक्टिव है। मेनिंजाइटिस भी एक डिसीज होती है। मेनिंजाइटिस अगर आपने पढ़ा होगा पैथोफिजियोलॉजी में मतलब पिछले सेमेस्टर्स में, तो उसमें आपने देखा होगा कि मेनिंजाइटिस क्या होता है। मेनिंजाइटिस एक डिसीज होती है जिसे हम हिंदी में बोलते हैं दिमागी बुखार, हिंदी में बोला जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो हमारी वेन्स होती है ब्रेन की, जो वेन्स आर्टरी होती है, उसमें क्या आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, जिसके कारण क्या होता है, स्वेलिंग होने के कारण फीवर आता है। फीवर के कारण पूरा शरीर का जो टेम्परेचर है, दिमाग का जो टेम्परेचर है वो बहुत बढ़ जाता है। तो उस दिमाग में स्वेलिंग आने के कारण उसको मेनिंजाइटिस बोला जाता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट ड्रग। दूसरी ड्रग क्या है, सेकंड लाइन ड्रग। सेकंड लाइन ड्रग में कौन सी आ रही है, पायाजीनामाइड। इसमें पायाजीन 2 कार्बोक्सीमाइड स्ट्रक्चर होगा, यूजेस इट इज सेकेंडरी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग यूज इन कॉम्बिनेशन विद अदर एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट। एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट्स के साथ इस ड्रग को दिया जाता है पायाजीनामाइड। ये भी क्या है, कॉम्बिनेशन में दी जाती है ये ड्रग, ठीक है। अब आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। थर्ड ड्रग पे आते हैं। थर्ड ड्रग क्या है हमारी, इथियोनामाइड। इथियोनामाइड की स्ट्रक्चर है 2 इथाइल पायरिडीन 4 कार्बोथियोमाइड, ठीक है। इसका यूज, इट इज लेस पोटेंट एंड मोर टॉक्सिक देन INH, so its general use should be avoided। इसका जनरल यूज क्या है, अवॉइड है, क्योंकि लेस पोटेंट एंड मोर टॉक्सिक। अब ये कम तो अपना इनपुट दे रही है, ज्यादा क्या टॉक्सिक इफेक्ट दे रही है। मान लो हमें कोई ड्रग का पोटेंसी ज्यादा चाहिए, मतलब कि हमें कम इनपुट में ज्यादा आउटपुट चाहिए, बट इसका क्या है, इनपुट तो ये कम दे रही है और आउटपुट में टॉक्सिक इफेक्ट ज्यादा दे रही है, समझे। मतलब कि अगर हम कोई ड्रग ले रहे हैं 10 mg, वो इफेक्ट अपना दे रही है 90%। कौन सा इफेक्ट दे रही है, थेराप्यूटिक इफेक्ट दे रही है। अब हमने कोई ड्रग दी 5 mg, ये कैसा इफेक्ट दे रही है, 90%, ये भी थेराप्यूटिक इफेक्ट दे रही है। बट अब ये कंडीशन क्या है, ये इसको बोलेंगे हम, इसकी पोटेंसी मतलब कि कम इनपुट में ज्यादा आउटपुट लेना, ठीक है। तो अब आपको समझ में आया कम इनपुट में ज्यादा आउटपुट किस तरीके से मिलता है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, ये अपना थेराप्यूटिक इफेक्ट तो कम दे रहा है, उसके बदले में टॉक्सिक इफेक्ट ज्यादा दे रहा है। तो इस ड्रग को जनरली अवॉइड किया जाता है। It should be used only when the usual combination of streptomycin PAS and INH are ineffective or cannot be tolerated। अब ये किस जगह यूज की जाती है, स्ट्रेप्टोमाइसिन जो ड्रग है ये काय के लिए होती है, जो हम टॉपिक नेक्स्ट पार्ट 5 में पढ़ेंगे, एंटी ट्यूबरकुलर एंटीबायोटिक्स है ये, ठीक है। तो उसके कॉम्बिनेशन के साथ ये ड्रग दी जाती है, जो कि अपना इफेक्ट फिर ये उसके साथ जाकर के अपना इफेक्ट देती है, ठीक है। दूसरी हमारी फोर्थ ड्रग है, फोर्थ ड्रग का नाम है पैरामाइनोसैलिसिलिक एसिड। पैरामाइनोसैलिसिलिक एसिड 2-amino-2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। स्ट्रक्चर हो गई, सिंथेसिस, 2 मेथड से इसकी सिंथेसिस है। मेथड फर्स्ट में क्या है, एन नाइट्रोफिनोल, किसके साथ इसकी रिएक्शन हो रही है, SN के साथ, HCl के साथ रिएक्शन करने के बाद जो हमें कंपाउंड मिल रहा है M अमाइनोफिनोल मिल रहा है। उसके बाद रिएक्शन हो रही है CO2 K2CO3, कंपाउंड मिला पैरा अमाइनो सैलिसिलिक एसिड। मतलब 2 मेथड से सैलिसिलिक एसिड, पैरा अमाइनो सैलिसिलिक एसिड को तैयार किया जाता है। तो सबसे पहले ये लिया जाता है N नाइट्रोफिनोल, ये रिएक्शन होती है, इसके साथ ये कंपाउंड्स हेल्प करते हैं, फिर ये बनता है, फिर वो बनता है। दूसरा मेथड है पैरामाइनो बेंजोइक एसिड के लिया, पैरामाइनो बेंजोइक एसिड किसके साथ रिएक्शन करवा रहा है, नाइट्रोजन के साथ। नाइट्रेशन प्रोसेस
प्रोसेस हो रही है इसमें, नाइट्रेशन प्रोसेस के बाद क्या कंपाउंड मिला, वाटर और बॉइल, फिर इस कंपाउंड को हमने वाटर किया, मतलब वाटर के साथ रिएक्शन हुआ और कंपाउंड कैसा है हमारा, बॉइल, गर्म कर रहे हैं उस कंपाउंड को। उसके बाद फिर से रिएक्शन हुई HCl के साथ, हाइड्रोजन के साथ, फिर जाके हमारा कंपाउंड मिला दूसरा पैरामाइनो बेंजोइक एसिड। तो इस दो मेथड से हमें ये ड्रग मिलती है। यूज, इट इज बैक्टीरियोस्टेटिक यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ टीबी। ट्रीटमेंट, टीबी के ट्रीटमेंट में ये बैक्टीरियोस्टेटिक कंडीशन को क्या करता है, रिलीव करता है। मतलब जो बैक्टीरियोस्टेटिक और बैक्टीरियोसिडल दो टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, उनको ये उनमें से बैक्टीरियोस्टेटिक वाले बैक्टीरिया को ट्रीट करता है। इट ऑलवेज यूज इन द कॉम्बिनेशन विद वन और टू अदर एंटी ट्यूबिकुलर एजेंट। ये इट इज ऑल्सो यूज इन द कॉम्बिनेशन, इसका भी यूज कॉम्बिनेशन में किया जा रहा है, वन और टू अदर एंटी ट्यूबिकुलर एजेंट, एक या दो एंटी ट्यूबुलर एजेंट के साथ इसका कॉम्बिनेशन में, इसको कॉम्बिनेशन में दिया जाता है। ठीक है, तो ये चारों ड्रग्स किसकी थी, एंटी ट्यूबिकुलर एजेंट की। तो हमने इस वीडियो में 4 ड्रग्स के बारे में बात करा। पार्ट 3 में हमने एक ड्रग, सिंगल ड्रग के बारे में बात करा। तो हमारी 5 ड्रग्स कंप्लीट हो गई हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक वो है एंटी ट्यूबिकुलर एंटीबायोटिक्स के बारे में। जो ड्रग्स है उसकी स्ट्रक्चर, यूजेस जो भी है वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो उस वीडियो की लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप वहां से जा करके देख लीजिएगा। ओके, और इसके नोट्स अगर आपको चाहिए तो हमारा फेसबुक ग्रुप है AA वैदिक ज्ञान KD के नाम से, आप जाइए वहाँ, उसको ज्वाइन कर लीजिए और आपको PDF के फॉर्म में नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।